हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका अपना चैनल दीपक रेलवे ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 गुने 2 गुने 3 यानी 1 से लेकर अगर हम 10 तक लगातार अगर गुना करेंगे तो इसमें कितने शून्य शून्य की मिलेंगे, यानी शून्य की हमको संख्या निकालना है। तो देखिए, पहला चीज़ कि हम लोग जान लेंगे कि कौन सी संख्या में गुना होता है तो शून्य का निर्माण होता है। यानी शून्य के निर्माण करने के लिए हमको 2 और 5 का होना जरूरी है। यानी जिसमें 2 और 5 नहीं होगा उसमें शून्य का निर्माण नहीं होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ 1 से 2 में करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन 2 और 5 में करेंगे तो शून्य का निर्माण होगा। यानी कि एक ठो यहाँ पे होगा और एक ठो यहाँ पे है, यानी कि 2 जगह होगा। यानी इसमें शून्य की संख्या कितना होगा? 2 होगा। आप लोग करिएगा तो ज़रूर वही मिलेगा। लेकिन देखिए, ये तो लंबा मेथड है, इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। अगर ऐसा कोई लगातार संख्या दिया हो और आपको गुना करने पर पूछे कि इसमें शून्य कितने मिलेंगे, तो उसके लिए देखिए शॉर्ट ट्रिक है कि जितना संख्या दिया हो उसमें 2 से भाग दे दे। कितना से भाग दे? नहीं, 5 से भाग दे दे। क्या? कितना से? 5 से। यानी कि संख्या जितना दिया हो उसमें टोटल में क्या करना है? 5 से हमको भाग दे देना है। यहाँ पे संख्या कितना दिया हुआ है? 10। और क्या पूछ रहा है कि 1 से लेकर 10 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 में 5 से भाग दे देंगे तो हम लोग की शून्यों की संख्या मालूम चल जाएगी। यानी कि 10 में अगर हम लोग 5 से भाग दें तो कितना? 2 बार में जाएगी, यानी कि शून्यों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। उसी तरह से जैसे इसमें देखिए, 1 से लेकर 80 तक में, 1 से लेके 80 तक अगर लगातार हम लोग गुना करेंगे तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे इसमें भी उसी तरह से 80 में 2 से 5 से भाग देंगे तो 5 से कितना बार में जाएगा? 16 बार में। लेकिन देखिए, इसमें एक और चीज़ होता है कि अगर ये 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। अगर 5 से छोटा नहीं होगा तो और इसमें भाग देंगे, यानी अब 16 में 5 से देंगे तो कितना बार में जाएगा? 3 बार में। लगभग सिंपल को नहीं लेते, यानी 16 और 3 19 होगा। कितना होगा? 19 शून्य होगा। टोटल शून्यों की संख्या कितनी होगी? 19 होगा। इस दोनों को क्या करना होगा? हमको जोड़ देना होगा। यानी कि क्या करना है, फिर से समझ लेते हैं। यानी जितना टोटल संख्या दिया होगा उसमें 5 से भाग देंगे और जो संख्या मिलेगा वही क्या होगा? शून्यों की संख्या होगा। अगर वो संख्या अगर 5 से छोटा है तो ठीक है, नहीं तो अगर बड़ा है तो उसको बार बार भाग देंगे, 5 से छोटा करेंगे। जैसा देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 से लेके 500 में शून्यों की संख्या पूछ रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 500 में पहले 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। फिर 100 में 5 से देंगे तो 20 आएगा। फिर 20 में 5 से देंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। इसका मतलब इस तीनों को अगर ऐड हम कर दें तो कितना होगा? 124। यानी कि शून्यों की संख्या कितना होगा? 124 होगा। अब देखिए, ये तो तीनों प्रकृत संख्या था लगातार। लेकिन अब जैसे कि यहाँ देखिए तो सम संख्या है क्या? 2 4 6 100 तक। यानी कि अब देखिए सम संख्या है, तो सम संख्या है तो इसका मतलब अगर 2 से लेकर 100 तक में हमको कितना सम संख्या मिलेगा? 50 ही मिलेगा। इसका मतलब टोटल संख्या इसमें कितना हुआ? 50 हुआ। इसका मतलब 50 में हम लोग 5 से भाग देंगे, 10 आएगा। फिर 10 में 5 से देंगे तो 2 आएगा। इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या होगा? 12। यानी कि आपका टोटल शून्यों की संख्या कितना होगा? 12। और आगे देखते हैं। आगे देखिए, यह है 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने डॉट डॉट 99 में शून्यों की संख्या। अब देखिए, ये क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। तो देखिए, एक चीज़ हम लोग अभी देखे थे शुरू में ही कि शून्यों की संख्या कब होगी, शून्य कब प्राप्त होगा, शून्य का निर्माण तब होगा जब उसमें 2 और 5 हो। लेकिन इसमें 2 तो है नहीं, 5 तो बहुत मिलेगा लेकिन इसमें 2 है नहीं, क्योंकि 2 जो है सम संख्या है लेकिन इसमें क्या है? विषम संख्या। तो इसका मतलब जब भी विषम संख्या का गुणनफल हो तो उसमें शून्य का निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि इसमें क्या है? 2 नहीं है। यानी कि शून्य के निर्माण के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। अब देखते हैं आगे। जैसे अब देखिए, आगे तो नॉर्मल था, सब केवल गुना में था, लेकिन अभी क्या है? वर्ग किया हुआ है। क्या है? वर्ग किया हुआ है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, वैसे ही बनेगा। जैसे देखिए, टोटल संख्या कितना दिया हुआ है? 10। तो 10 को में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। और देखिए, जो पावर दिया हुआ है उससे गुना कर देते हैं। पावर से क्या करते हैं? गुना। यानी कि जो भी संख्या होगा उसमें 5 से पहले भाग देंगे और जितना भागफल आएगा उसमें पावर से क्या करेंगे? गुना। यानी कि 2 दूना का 4। आपका क्या होगा? शून्यों की संख्या 4 होगा। जैसे आगे देखते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है
Q1 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 4 का क्यूब गुने 10 तक के शून्यों की संख्या। तो देखिए उसी तरह से फिर 10 में हम लोग 5 से पहले भाग देंगे तो 2 और पावर कितना है 3, यानी कि 3 से हम लोग गुना कर देंगे तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी 6 हो जाएगी। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो उसी तरह से आप लोग से आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 8, 9 और 10 को हल कर कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कृपा करेंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।